इस वक्त हमारे समक्ष है अशोक शनिवारे, जो कि हाल ही में आप सचिव भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ के आप सचिव बने हुए हैं। नमस्कार। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको जो सचिव पद की जो जवाबदारी दी गई है, तो आप ये बताइए कि आप धान्य बाजार से संबंधित हो तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विषय रहेंगे जो आप व्यापारियों के विषय को मार्ग प्रस्त करोगे, उस बारे में बताइए। सर्वप्रथम मैं अशोक शनिवारे यहाँ नागपुर शहर में राइस एंड ग्रेन ब्रोकर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के रूप में मैं दायित्व निभा रहा हूँ। उसी प्रकार पिछले 12 वर्षों तक नागपुर शहर भारतीय जनता पार्टी व्यापारी आघाड़ी शहर महामंत्री का दायित्व निभाया। तो पार्टी ने एक बड़ी जवाबदारी दायित्व दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश में व्यापारी प्रकोष्ठ में सचिव पद पर नियुक्ति किए हैं। इसके लिए मैं हमारे नेता सम्माननीय नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे विधायक कृष्णा जी खोपड़े, हमारे शहर अध्यक्ष बंटी जी कुकड़े, उसी प्रकार हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के व्यापारी आघाड़ी अध्यक्ष सम्माननीय वीरेंद्र जी कुकरेजा, हमारे मित्र संजय जी वाधवानी, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आज मुझे बड़ी जवाबदारी दी है। तो इस जवाबदारी को निभाना है। सर्वप्रथम मैं अनाज मार्केट से संबंधित होने की वजह से हमारे अनाज में सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं राइस ब्रोकर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते राइस ये विषय पहले लूँगा कि राइस पर जो मंडी सेस लगता है पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में, मंडी टैक्स सेस के रूप में जो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाकी जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, जैसे चना हो गया, चना पे रॉ मटेरियल पे सेस लगता है तो चना दाल पे नहीं लगता है, तुअर पे लगता है तुअर दाल पर नहीं लगता है, गेहूं पर लगता है तो गेहूं से पिसाया हुआ आटे पर सेस नहीं लगता, और चावल जो धान से बनता है प्रोसेसिंग करने के बाद तो धान पर भी सेस लगता है, चावल पर भी लगता है। लेकिन धान से जो मुरमुरा बनता है, धान से जो लाई बनती है, धान से जो पोहा बनता है, उस पर सेस नहीं है। सिर्फ हमारे चावल पर, चावल के बाद कनकी जो निकलती है उस पर भी सेस है। उस सेस के लिए हम कई वर्षों से लड़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी फडणवीस, अभी उप मुख्यमंत्री है, उनके पास हम निवेदन कर रहे हैं और व्यापारी आघाड़ी के माध्यम से, हमारे वीरेंद्र जी कुकरेजा के माध्यम से हम लोग ये समस्या का समाधान करने का निश्चित प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारे नेता लोग जो है वो इस समस्या का समाधान जल्दी निकाल देंगे और चावल कनकी को सेस मुक्त कराएंगे। चावल और कनकी को सेस मुक्त करने के बाद व्यापारी लोगों को उसका कितना फायदा होगा और साथ ही साथ में जो ग्राहक है उनको भी कितना फायदा होगा, उस बारे में आप बताइए। निश्चित रूप से सर्वप्रथम बताता हूँ कि मैं ये किसान और कंज्यूमर इनको फायदा होगा, क्योंकि अभी चावल के रेट लगभग हो गए 70-75 रुपए किलो एवरेज में अच्छे मालों के। तो उसमें 75 रुपए, 1 रुपए 5 पैसा सेस के रूप में लिया जाता है। जो 75 से 78 रुपए 80 रुपए चावल पर सेस लग रहा है वो कहीं नहीं जा रहा है, वो सिर्फ ये समिति के पास जाता है। और समिति, आप सबको पता है कि समिति में क्या होता है, करोड़ों रुपए की यहाँ सेस जमा है, लेकिन व्यापारी के लिए, यहाँ किसान के लिए कोई सुविधा नहीं है। उसी प्रकार ये सेस अगर मुक्त हो जाए तो किसान का फायदा होगा, उसके बराबर कंज्यूमर का फायदा होगा। व्यापारी तो एक कलेक्टर है, सेस कलेक्ट करके समिति को देना है, बाजार समिति को। व्यापारी का कोई फायदा नहीं, व्यापारी का नुकसान नहीं। व्यापारी लड़ता है इसलिए कि भाई किसान को फायदा मिले और कंज्यूमर को फायदा मिले, व्यापारी का फायदा नहीं। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि किसान को इसका भुगतान पड़ रहा है और जो कंज्यूमर है उसको महंगा मिल रहा है चावल। किसान के धान को भाव कम लगता है, कंज्यूमर को उतना महंगा मिलता है, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पड़ोसी राज्य की क्या स्थिति, जैसे कि अपना अभी राइस पे सेस लग रहा है, लेकिन बाकी पड़ोसी राज्य है जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहां की किस तरह की स्थिति है, उस बारे में बताइए। आपका धन्यवाद करता हूँ। काफी अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ तक उत्तर प्रदेश, पूरे भारत देश में महाराष्ट्र एक ऐसा एकमात्र देश है
प्रदेश है जहां पर चावल धान दोनों पर सेस लगती है, धान पर लगती है, चावल कनकी पर। पूरे प्रदेश में कहीं पर भी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी डबल सेस नहीं लगती। और यहाँ मल्टीपल सेस है। जैसा हमने गोंदिया में चावल होता है, गोंदिया में धान राइस मिलर ने परचेस किया तो उसको सेस भरना है। उसने चावल अगर नागपुर के मार्केट में बेचा तो नागपुर में चावल पे डबल तीसरी बार सेस देना है। यही चावल बिक के अगर मुंबई जाता है, नासिक जाता है तो वहां चौथी बार। जितने मंडियों में उसका बिकेगा उतने मंडियों में, उतने मार्केट में मल्टीपल सेस लगते जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी पूरे प्रदेशों में जितने भी है वहां पर सिर्फ वन टाइम सेस है और यहाँ मल्टीपल सेस है पूरे महाराष्ट्र में। तो चावल के सेस का जो मुद्दा है, हाँ। आप एक व्यापारी हो, नेता होने के कारण कई बार आप लोगों ने, आपका रिप्रेजेंटेशन भी गया हुआ है, डेलीगेशन गया हुआ है कि इस मुद्दे को आपने हमेशा उछाला हुआ है। हाँ। तो अब जैसे कि आप सचिव बन गए हैं, हाँ। प्रकोष्ठ के, बिल्कुल। तो अब जैसे जो धान उत्पादक किसान है, हाँ। या व्यापारी वर्ग है, उनकी हाँ। कुछ भी मूलभूत समस्या है, हाँ। तो वे आपसे निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो संपर्क कर आपका सकते क्या हैं। एक आह्वान होगा व्यापारी वर्ग और धान उत्पादकों के, क्या बिल्कुल। आह्वान होगा आपका, क्या यही- मैसेज रहेगा आपका? हमारा मैसेज यही है कि हमारे साथ में हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ में सिर्फ एक किसानों का और व्यापारियों का मॉरल सपोर्ट रहे, हमारे साथ सपोर्ट रहे, इतना ही काफी है। हम शासन से ये मंजूर करा के ला लेंगे। तो दर्शकों, ये थे अशोक शनिवारी जी, जो प्रकोष्ठ के सचिव बने हुए हैं, अभी हाल ही में नवनिर्वाचित सचिव है, और कई तरह की समस्या आए दिन व्यापारी फेस कर रहा है। तो ये सारी समस्याएं आप निश्चित रूप से उनको मार्गक्रमण करोगे, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया। सर, आपको उसी प्रकार एक छोटी सी समस्या व्यापारियों की है, बोलना चाहता हूँ। उसी प्रकार एलबीटी कांग्रेस सरकार ने लगाया था। हमने काफी विरोध करने के बाद, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार आने के बाद एलबीटी को डिसॉल्व किया गया पूरी तरह। उसके पश्चात भी महानगर पालिकाओं से अभी भी व्यापारियों को एलबीटी के नोटिस आते हैं, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। और वो भी हमारे नेताओं के पास पहुंचकर हम लोग निवेदन देकर उसको भी जल्द से जल्द उसका निपटारा करने का प्रयास कर रहे हैं।